हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अक्टूबर मंथ का हिंदी में जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी वीडियो पे और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने बता रखा है, जो कि आगे चल के स्टैटिक जीके में आप लोगों का काम करेगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो सारे एग्जाम में उसके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक बार वीडियो को जरूर जाके देखना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो ये आज का जो रहेगा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। हमने कुछ क्वेश्चन कल मैंने कर लिया था, तो उसको छोड़ के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए, पता नहीं कितने लोगों ने आंसर दिया है नहीं दिया है। तो ठीक है ना, तो आप देख लो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यहाँ पे कॉलेजियन प्रणाली के बारे में बात हो रही थी। कॉलेजियन सिस्टम जो है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है ना, उनको अपॉइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट एंड थ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। मैंने सब कुछ डिटेल में लिख रखा है यहाँ पे। कॉलेजियन प्रणाली देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के बारे में बात करता है। इस प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश का एक मंच जजों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला करता है। कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी कुछ बातें। कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। ये भारत के संविधान में नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया था। बाद में इसके सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, उन लोगों ने मिलकर इसके प्रक्रिया को बनाया, ठीक है, 1981 के आसपास में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना यहाँ पे। ये 1993 दिया है, तो ये तो ऑप्शन फोर निकल ही जाएगा, ठीक है। और ये संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियल प्रणाली आरंभ किया था, तो ये भी नहीं होगा। ये जज ने दिया था, मतलब ये दोनों तो गलत ही हो गए। तो आप देख सकते हो बच्चा क्या था, वन एंड थ्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये देख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ी बहुत है यहाँ पे आइडिया देख लेना। स्टार्ट जो हुआ था यहाँ पे देख सकते हो आपको, ठीक है। सब कुछ ये रखा है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ किया है। एनवीडिया कैसा है? ये ऑनलाइनर है, ठीक है, ध्यान रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी की बात आई है तो सोचा मैं बता देता हूँ। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के साथ समझौता किया है। इसकी घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई समिट 2024 के दौरान किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, रिलायंस कंपनी और एनवीडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? मतलब फोटोवोल्टिक सुविधा बनाने के लिए, उस स्टेट को बनाने के लिए वहां पे ये लोन देगा। ये कौन बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये बहुत ही पुराना बैंक है, देख सकते हो ना यहाँ पे। एशियन विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, असम के कारगी आंगोलोंग में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े और सौर सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए विकास के लिए 34.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया। एडीबी की जो स्थापना जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, एक जो होता है एडीबी है और एक जो है एनडीबी है। एनडीबी है ना, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। ये जो है ना, ये ब्रिक्स कंट्री का समूह का ये ग्रुप है, ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री ने मिलकर बनाया था। लेकिन अभी 2024 में इसमें 5 से टोटल 6 मेंबर ज्वाइन हुए थे, जिसमें से जो एक कंट्री ने क्या किया, वो अपना रिजाइन दे दिया, बोला कि हम ब्रिक्स कंट्री में नहीं रहेंगे। वो कौन सा कंट्री है वो आप लोग बताओगे। बाकी जो 5 कंट्री ऑलरेडी है, जो अभी है, तो अभी टोटल ब्रिक्स में 10 मेंबर हो जाएंगे। एक तो हम लोग को इथोपिया है, ठीक है ना, इथोपिया। इथोपिया, फिर उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट है। फिर उसके बाद देखोगे तो ईरान भी है इसमें,
इसी साल ज्वाइन हुआ है ईरान। फिर उसके बाद सऊदी अरबिया है और यूएई, ठीक है ना, यूएई, ठीक है। तो याद रखना, तो ये जो आप लोग ध्यान दे सकते हो, टोटल पहले ब्रिक्स में टोटल 5 मेंबर थे, 6 मेंबर ने ज्वाइन किया, एक मेंबर ने रिजाइन मार दिया, बोला कि हम नहीं रहेंगे, और 5 मेंबर और रह गए। तो टोटल अभी के टाइम में जो है ना वो 10 मेंबर है ब्रिक्स के, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं कभी भी क्वेश्चन है, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से कंट्री ने ब्रिक्स ज्वाइन नहीं किया है। तो 3 में से एक ये दे देंगे और एक कोई और दूसरा दे देगा, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा याद रखो, ये ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो सिम्बेक्स जो होता है ना, श्रीलंका के साथ होता है। SI देख लो यहाँ पे, सिम्बेक्स होता है, सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स हो गया। तो ये देख लो कि S फॉर क्या होता है सिंगापुर, I फॉर क्या होता है इंडिया। इन दोनों को मिलाकर सिम्बेक्स बनता है, और सिम्बेक्स जो होता है एक्सरसाइज, वो इंडिया और सिंगापुर के साथ होता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूरी की गई है? तो ये 8 जिलों को जोड़ने के लिए परियोजना मंजूरी की गई है, ठीक है। ऑनलाइनर है, आप देख सकते हो, कभी आ गया तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपये है। 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा कि कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिनके बीच 8 जिलों को जोड़ने के लिए रेलवे परियोजना स्टार्ट किया गया है। तो स्टेट का नाम याद रखो बस, और बाकी कुछ इसमें पूछने के चांसेस नहीं है। तो ये 3 आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश और उससे जो अलग हुआ है वो, और एक अपना बिहार हो गया, ठीक है। तो याद रख लेना, अच्छा चीज है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो IIT गुवाहाटी ने किया था ना। लीडरशिप समिट 2024 IIT गुवाहाटी ने किया, ठीक है। देख लेना, बाकी कुछ खास नहीं इसमें। इस किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिला चौधरी है, ठीक है। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिला चौधरी है। नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 42 सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्व बंधुओं, मजदूरों और सशक्त बनाने के लिए फ्रीड कमला डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गया, थोड़ी सी बात हो गई। आगे देख लो, यहाँ पे पशुपति मंदिर है नेपाल का, बहुत ही फेमस जगह है, और ये हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोग का फेमस है। उसमें भी पशुपति नाथ मंदिर के लिंक मिले थे, ठीक है ना, फोटो मिला था। और ये देखो, तिब्बत में नेपाल, इसका नाम कैसे पड़ा वो बताता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि ये जो रीजन है अभी के टाइम में चाइना है, जो पहले क्या होता था, तिब्बत हुआ करता था, ठीक है ना, तिब्बत हुआ करता था, बाद में इससे चाइना ने इसको कैप्चर कर रखा है, ठीक है। तो तिब्बत भाषा में ने का मतलब जो होता है, ने का मतलब होता है मध्य, मतलब मिडल होता है, ठीक है ना, मिडल होता है, मध्य मिडल होता है, और पा का मतलब होता है देश, देश होता है। तो मध्य देश के बारे में नेपाल को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये देख सकते हो तिब्बत और भारत के बीच में ये एकदम मिडल में है, ठीक है ना, इसलिए इसको नेपाल बोला जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। पशुपति मंदिर नेपाल, पशुपति मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू नेपाल में स्थित है, और यूनेस्को विश्व धरोहर माना जाता है। यह है कि शिवलिंग वेद लिखे जाने से पहले यह स्थापित हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। क्वेश्चन कभी आ जाए तो याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया है।
जो 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग को, कभी पूछ दी तो कौन से कहाँ पे स्टार्ट किया गया ये पूछेगा ज़्यादा करके, मेरे को चांसेस है नई दिल्ली, ठीक है ना। द कर्म योगी सप्ताह कौन से स्टेट में शुरू किया गया है, क्या कौन से सिटी में, तो नई दिल्ली, ठीक है। इतना याद रखोगे काम चल जाएगा। फिर उसके बाद हाल ही में लुआंग कुआंग देश किस देश के राष्ट्रपति बने। लुआंग कुआंग देश जो है ना, ये वियतनाम के बने हैं, ठीक है ना। लुआंग कुआंग, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के। बाकी कुछ खास नहीं। फिर उसके बाद हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये मिस्र को किया है मलेरिया मुक्त कंट्री को, ठीक है ना। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको कर दिया है, ठीक है ना, घोषित कर दिया कि यहाँ पे मलेरिया के केसेस नहीं है अभी तक। इंडिया मलेरिया मुक्त घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये रूस कर रहा है। रूस के कजान में हो रहा है, ठीक है ना, रूस के कजान में हुआ है। और वहाँ पे गए एकदम फर्स्ट क्लास मोदी जी, और वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन थे, और फिर शी जिनपिंग थे चाइना के राष्ट्रपति। तीनों ने मिला और अच्छे से, मतलब इंडिया मोदी जी और चाइनीज के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिले, हाथ उठ मिलाए, और कुछ पॉजिटिव चीजें निकली है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। देखते हैं आगे बाकी क्या होता है, ठीक है। तो देख, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दे रखा है कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये पणजी, गोवा की कैपिटल है, पणजी में किया गया है। पैरा तैराकी चैंपियन, ठीक है ना, तैराकी चैंपियन, तो आप समझ सकते हो। तो इसको ऐसे ही क्या कर सकते हो, छाट सकते हो। तैराकी के लिए आप लोग को क्या चाहिए, अच्छे खासे मतलब स्विमिंग चाहिए, तो समुद्र वगैरह चाहिए। तो जयपुर में आपको समुद्र मिलेगा ना, लखनऊ में मिलेगा ना, पटना में मिलेगा, ये पणजी में मिलेगा। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो, निकाल सकते हो उसमें से। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया। तो देखो, कोई भी तूफान आता है ना, चक्रवात आता है ना, तो उसका नाम कोई ना कोई कंट्री रखता है, ठीक है ना। तो इस तूफान दाना का नाम जो है ना, कतर ने रखा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कतर ने रखा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक महीना देख लेना इसको। फिर उसके बाद इससे पहले 2024 में रेमुल तूफान आया था, ये नाम ओमान ने रखा था, रेमल, ठीक है ना। तो रेमल तूफान का नाम किसने रखा था, तो ये ओमान ने रखा था, ठीक है, ध्यान रखो। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है, इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन जो होगा ना, ग्लासगो में होगा। तो बहुत सारे गेम थे, इसमें से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 12 खेल को इस लिस्ट में से बाहर निकाला गया, जिसमें से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा खेल है, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती। ये कुछ खेल है जिसमें पिछली बार इंडिया ने तो क्या बोलते हैं, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। आप देख लेना आप लोग आगे। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विजया किशोर राहतकर को अपॉइंट किया गया है, राहतकर, ठीक है ना, राहतकर, विजया किशोर राहतकर। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है, तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना जो है ना, उत्तर प्रदेश में कर रही है। देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं लोग, तो ये सब कभी भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत देख लिया करो। स्टेट पूछता है, जगह पूछता है, और जो अभ्यास है ना किसके साथ हो रहा है, अगर फॉरेन कंट्री के साथ हो रहा है तो ये इतना ही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो कागिसो रबाड़ा, ये दक्षिण अफ्रीका के है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ से कागिसो रबाड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण जो है ना, L&T कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। L&T शिपयार्ड जो कंपनी है ना, उसके द्वारा। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, तो ये उमर फारूक अब्दुल्ला। अब देख सकते हो कुछ दिन पहले ही कश्मीर में इलेक्शन हुआ, वहां पे उमर अब्दुल्ला वहां के CM बनने वाले हैं, ठीक है।
और हरियाणा में भी हुआ था, तो हरियाणा में बीजेपी वहाँ पे जीती, ठीक है ना। बीजेपी अपना गवर्नमेंट बनाएगी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं सैनी जी बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ठीक है ना। तो गुप्ता जी हैं ये, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, इनको बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एस मोंगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन को दिया गया है? तो ये दिया गया है संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे बनाया जाता है और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब डेवलपमेंट कैसे कराया जाता है, कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कैसे उनका ग्रोथ होता है, तो इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दिया है अच्छा खासा। तो इसके लिए उनको इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो उतना तो आप लोग को ध्यान रखो, यहाँ से पूछेगा तो नाम पूछेगा, किनको किनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। ये सन है, ये सन है, रविन्सन, जॉनसन और ये एस मोगलू, ये तीन लोगों को साथ में इनको मिला है, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, आईएसएसएफ, ठीक है ना। भारत करने वाला है, ये शूटिंग खेल है। बाकी चीजें ऑलरेडी पिछला लेक्चर पे आप देखोगे रंजीत सर के, तो क्या बोलते हैं ना, गेम के रिलेटेड जितने चीज है ना वो सारी चीजें बता रखा है और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल ही जाता है, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। क्यों आपको पता है रतन टाटा का कुछ ही दिन पहले डेथ हो गया है, तो उनके बदले में इनको नोएल टाटा को अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? एक पहला जो टाइगर रिजर्व है आप लोग को पता है वाल्मीकि नगर है, ठीक है ना। दूसरा टाइगर रिजर्व ये कैमूर में स्थापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी के एग्जाम में आने वाले। ये केंद्र सरकार ने बिहार के राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया। इनका उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े जंगल है, तो ये भी याद रख सकते हो, कैमूर का जो जंगल है ना बिहार में सबसे बड़ा जंगल है, जिसका जो क्षेत्रफल है 1134 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद बोला है हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो ये राफेल नाडाल बहुत ही बड़े मतलब खिलाड़ी थे और इन्होंने ये 2024 में इन्होंने क्या कर लिया, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। तो याद रखना राफेल नाडाल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। क्वेश्चन इसे घुमा के आपको पूछे जा सकते हैं। राफेल नाडाल जो टेनिस स्टार प्लेयर है वो फिलहाल हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया, वो किस देश से? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया, ये किस देश की है? तो हांगकांग जो है ये दक्षिण कोरिया की है। तो याद रखना साहित्य में, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अर्थशास्त्र में पढ़ा था, ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो दक्षिण कोरिया की हांगकांग को मिला है, याद रखना, ठीक है। याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज 2024 में जो जिसको जिसको जो मिला है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल रखा है, चाहिए तो इसका पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा याद कर लेना, आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, ठीक है ना। हर साल ये क्या राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है, तो इस साल उत्तराखंड में किया गया है, तो याद रखना यूटी उत्तराखंड के। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये मुंबई में किया है, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन ये मुंबई में किया गया। लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल्ड बनाया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं कि अभी तो मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उनके पास स्किल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट अब सोच रही है कि हम अपने तरफ से स्किल बनाए और फिर उसको हम लोग रोजगार दें, ठीक है। 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लाओस में किया गया है, ठीक है ना। देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम
लाओस का दौरा करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना यहाँ पे आसियान भारत समिट जो होगा वियतनाम में, लाओस में होगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत, समुद्री विरासत का मतलब जो समुद्र के जो भी विरासत में है पुरानी चीजें हैं, जैसे डॉकयार्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में नौसेना का मान लो कि कोई जहाज रिटायर होता है तो उसको बनाया जाएगा यहाँ पे। बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो समझ सकते हो कि कांस्य पदक, ठीक है ना, कांस्य पदक एशियाई टेबल टेनिस में भारत ने कांस्य पदक जीता है और ये महिलाओं का एशियाई चैंपियनशिप है। फिर उसके बाद देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना जो असम ने शुरू किया है, निजुत मोइना योजना। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, असम सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए वीजा वजीफा के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जा रही है। मासिक वजीफा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है ना। उच्च माध्यमिक मतलब उच्च माध्यमिक के लिए इनको 1,000 रुपये का महीने मिलेगा। डिग्री के लिए इनको 1,250 रुपये मिलेगा। और जो पीजी कर रहे हैं उनको 2500 रुपये का मंथली दिया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना यहाँ पे निजुत मोइना। ठीक है ना, निजुत मोइना स्कीम का नाम है। किसने स्टार्ट किया है? तो असम ने स्टार्ट किया है। कभी भी इम्पोर्टेंट बन सकता है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगामी महाकुंभ मेला 2024 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। देख सकते हो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया। ठीक है ना। तो अमृत कलश को दर्शाया गया जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में बांजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। एक्चुअली क्या है कि मुझे ना इंग्लिश हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, इसलिए कभी कभी मतलब देख सकते हो कोई कोई चीज़ें मुझे अटक जा रही है, तो उसका टेंशन नहीं लो। यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ लो, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर ही दूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग क्या है ना कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और हमको भी थोड़ा सा हिंदी अच्छे से सीखना ही है। जहां बंजारा समुदाय की समृद्धि विरासत का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भारतीय मूल के कवि आहूजा, ठीक है ना, भारतीय मूल के कवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट का। ठीक है ना। भारतीय मूल के रवि आहूजा, नाम याद रखना, रवि आहूजा और सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, चाहिए तो कभी कभी पूछ देता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को सीईओ जो हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इन वर्ल्ड में जो अलग अलग सीईओ है। टिम कुक जो है एप्पल कंपनी के सीईओ है। सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। जेफ बेजोस जो है अमेजोन के है। सुंदर पिचाई देख सकते हो आप लोग अल्फाबेट यानी गूगल के है। ठीक है ना। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के है। तो ये थोड़े बहुत यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख लेना, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज रखना चाहिए और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के 700 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एक एक क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसके साथ शुरू किया है? ऐसे क्वेश्चन आ गए तो टेंशन नहीं लेना। तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। ठीक है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज भारत मिशन। ठीक है ना, क्रूज भारत मिशन। क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए मतलब क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए जैसे समुद्र वगैरह के किनारे लोग जाते हैं तो वहाँ से समुद्र में जो भी क्या बोलते हैं पानी के जहाज समझ लो या जो भी वहाँ पे रहता है तो उस पर चढ़ के घूमना फिरना, उसी को हम लोग बोलते हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग सर्वानंद सोनोवाल, इनका नाम याद रखना यार। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्वानंद सोनोवाल। 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। इस मिशन के उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है ना।
मतलब जितना से ज़्यादा हो सके तो क्रूज पर्यटन बढ़े इंडिया में तो अच्छा ही रहेगा। एक्सरसाइज काजिद हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो काजिद जो होता है काजाकिस्तान से रहता है, काजिद और कजाकिस्तान, ठीक है ना, याद रखना, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल ये एक्सरसाइज जो है ना, अभ्यास जो है ना, वो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी एग्जाम में पूछ देगा तो ऐसा नहीं हो कि नहीं आना चाहिए। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो ये दुबई में किया गया, ठीक है ना, देख सकते हो, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे दुबई में, ठीक है ना, ये देख लो यहाँ पे हुआ है दुबई में। जगह का नाम पूछेगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो ये असम में किया है, ठीक है, असम में। फिर उसके बाद नीति आयोग ने हाल ही में किसे उद्यमिता मंच की शुरुआत किस उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो ये तेलंगाना के साथ किया है, ठीक है। तो नीति आयोग से जो भी योजना आती है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के रिलेटेड। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो झारखंड में। देखो यहाँ पे धरती आबा जनजाति कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग को, जनजाति से रिलेटेड है, धरती आबा जनजाति, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली, खत्म होता है यहीं पे आज का सेशन, ठीक है। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी अगर दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।